हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे थे। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है इसको जो है स्टार्ट किया था अवर पास्ट पार्ट 1। तो उसका जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, राइट। तो इसी को ही चैप्टर नंबर 1 को ही जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। डेट इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, राइट। सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इसे आप फॉलो कर लीजिए। एंड आपको जो है जितनी भी अपडेशंस हैं, कोई भी अपडेशन यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिगार्डिंग आती है तो वो आपको जो है वहाँ पे मिल जाएगी। एंड डेली लेक्चर्स जो यहाँ पे होंगे एंड उसकी भी जो पीडीएफ है वो आपको इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो इसे फॉलो करना ना भूलिए, ओके। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप जो है स्लाइड में मेरे बारे में देख सकते हो। हमने जो है चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, दैट इज दी व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो इस चैप्टर में हमने बात की थी अबाउट दी पास्ट। हमारा जो पास्ट है वो हमें क्या बताता है, राइट। तो कहाँ पे लोग सबसे पहले रहा करते थे, वेयर डिड दी पीपल लिव, तो इसके बारे में हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो देन उसके बाद में इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए अब हम यहाँ पे देखते हैं अबाउट दी नेम्स ऑफ दी लैंड, राइट। तो ये सारी चीजें जो है हमें हमारे पास से ही पता चलती हैं। तो जो है लैंड के जो नेम है, हमारे इंडिया का जो नेम है, राइट, वो किस तरह से पड़ा था इसके बारे में अब देखते हैं। तो एज यू ऑल नो कि जो दो वर्ड्स हैं वो हमारी कंट्री के लिए यूज किए जाते हैं, एक है इंडिया, दूसरा है भारत। तो ये इंडिया एंड भारत नेम है वो किस तरह से पड़ा था। अगर हम यहाँ पे बात करें इंडिया की, राइट, तो ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ था, फ्रॉम दी वर्ड इंदस। इंदस क्या है, एक नदी है, ओके। तो इंदस को जो है संस्कृत भाषा में सिंधु भी बोला जाता है। तो क्या हुआ था कि ईरानियंस एंड ग्रीक्स जो हमारे भारत में आते थे, राइट, जो वो इन्वेड करने के लिए हमारे भारत में आए थे, या फिर कुछ ट्रैवलर्स थे वो हमारे भारत में आए थे, तो वो कहाँ से आए थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे भारत का, वहां से वो हमारे इंडिया में एंटर करते हैं अराउंड 2500 ईयर्स एगो। तो उन्हें जो है इंदस नदी जो है, राइट, वो क्रॉस करके वो आते थे। तो इंदस नदी के ईस्ट की तरफ, राइट, द लैंड टू द ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड द इंडिया। मीन जो रिवर के ईस्ट की तरफ जो लैंड पड़ती थी जहां पे वो आया करते थे उसे वो इंडिया बोला करते थे, या फिर हिंदूस और इंदुस भी वो बोला करते थे। तो इंदस रिवर जो है, राइट, इंदस रिवर के ईस्ट की तरफ जो लैंड है उसके लिए जो है वो क्या वर्ड ले लेते हैं, इंदस से ही वो इंडिया वर्ड डिराइव कर लेते हैं। और या फिर इसे जो है हिंदोस भी बोलते हैं या फिर इंडोस भी वो बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत। तो ये जो भारत वर्ड है ये किन लोगों के लिए यूज किया जाता था, एक्चुअल में यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो हमारे भारत का उसकी ही बात करें तो वहां पे जो है एक ग्रुप रहा करता था लोगों का, राइट। तो जिनके बारे में जो है ऋग्वेद में भी मेंशन किया हुआ है, वन ऑफ दी अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन जो है जिसे अराउंड 3500 ईयर्स एगो आई थिंक कंपोज किया गया था। तो उसमें जो है इन लोगों का मेंशन किया हुआ है। जो भरत ट्राइब है, भरत क्या थी, एक ट्राइब थी, ओके, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे रहा करती थी। तो बाद में जो है ये जो वर्ड है वो कंट्री के लिए यूज होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कि अब जो है पास्ट के बारे में हमें जो है कहाँ से पता चलता है, कौन कौन से, ये जो स्लाइड है वो बात करी है अबाउट द सोर्सेस, राइट। सोर्सेज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सोर्सेज जो है वो कौन कौन से यूज करके हम यहाँ पे हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। पहला तो यही है दैट देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो यहाँ पे कई तरीके हो सकते हैं पास्ट को जानने के। क्या करते हो आप पास्ट को, अगर आपको जानना है तो आप अभी प्रेजेंट में आप हिस्ट्री के बुक्स को पढ़ते हो, राइट। अगर हमें जो है हमारे पास्ट को जानना है तो एक तरीका है कि आप क्या करिए, यहाँ पे जो काफी लंबे समय पहले बुक्स जो लिखी गई हैं उन्हें आप सर्च करिए एंड उन बुक्स को आप पढ़िए, राइट। इन बुक्स को क्या बोला जाता है, इन्हें जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है, जिन्हें जो है हैंड के साथ लिखा जाता है। जो बुक्स लिखी जाती हैं यहाँ पे जो हैंड रिटन बुक्स होती हैं उन्हें जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट वर्ड है, राइट, ये कहाँ से आया था, दिस comes from the Latin word manu,
ओके, मनु का मतलब है हैंड, तो ये एक लैटिन वर्ड जो है राइट वहां से इस वर्ड को उठाया गया है एंड जिसका मीनिंग है हैंड, दैट इज ये हैंड रिटन है, दैट इज वाई इन्हें जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। तो एंशिएंट समय में वहां पे कोई पेपर नहीं हुआ करता था जिसके ऊपर बुक्स जो है लिखी जाएंगी या फिर कुछ भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो उस समय में लोग क्या यूज किया करते थे बेस के लिए, जो पाम की लीफ होती हैं उन्हें वो यूज किया करते थे, और ऑन दी स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क जो होती है ट्री की, राइट, ट्री की जो एक बार्क होती है जिसे स्पेशली प्रिपेयर किया जाता है लिखने के लिए, जिसे जो है बीच बोला जाता है। ओके, ये जो है मोस्टली हिमालयस में ही ग्रो की जाती है। तो इन चीजों के ऊपर जो है पहले जो एंशिएंट लोग थे वो लिखा करते थे, उनके पास जो है पेपर या फिर पेंसिल नहीं हुआ करती थी, राइट। सो ओवर द ईयर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो लिखी गई थी एंशिएंट समय में, इन्हें जो है अब कीड़े मकोड़े जो है, जो इंसेक्ट है वो खा लेते हैं, एंड कुछ जो है वैसे ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, एंड बट कुछ जो है उन्हें सरवाइव करके भी रखा हुआ है, एंड उनको जो है टेम्पल्स या फिर मोनेस्ट्रीज में संभाल के रखा हुआ है। तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, वो खराब हो चुकी हैं, कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उन्हें जो है टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज में जो है संभाल के रखा गया है। So these books deal with all kinds of subjects. ये जो बुक्स हैं वो हर तरह के सब्जेक्ट्स के साथ डील करती हैं। पहला है रिलीजियस बिलीफ या फिर प्रैक्टिसेस हो, द लाइव्स ऑफ द किंग्स की लाइफ हो, मेडिसिन या फिर साइंस हो, एंड इसके अलावा यहाँ पे पोइम्स भी हैं, प्लेज भी है, एपिक्स भी है, एंड मोस्टली जो बुक्स हैं वो संस्कृत भाषा में ही लिखी गई हैं, एंड कुछ जो है प्राकृत भाषा में भी लिखी गई है। तो संस्कृत भाषा जो है वो मोस्टली जो हाईली एजुकेटेड लोग हुआ करते थे उस समय में, उनके द्वारा ही बोली जाती थी, या फिर जो टीचर्स वहां पे हुआ करते थे उनके द्वारा ही जो यूज की जाती थी। तो जो लोअर स्ट्रेटा के लोग हैं, राइट, जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे, तो उनके लिए जो है प्राकृत भाषा का यूज किया जाता था, द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। ओके, या फिर तमिल भाषा में जो है इनको लिखा गया है। तो एक तो ये पार्ट हो गया, राइट, ये जो है हमारे पास्ट के बारे में बताता है, ये है मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट। तो दूसरा हो गया यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस। दूसरा कौन सा हो गया? इंस्क्रिप्शंस। सो दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस। ये जो है राइटिंग है ये हार्ड सरफेसेस के ऊपर लिखी जाती हैं, जैसे कि कोई स्टोन हो गया या फिर मेटल हो गया, जो कि पेरिश नहीं हो सकते, जो खराब नहीं हो सकते हैं, तो उनको जो है इंस्क्रिप्शंस बोला जाता है। सो समटाइम्स क्या हुआ करता था कि जो राजा थे वो जब भी अगर उन्हें कोई ऑर्डर देना होता है अपनी प्रजा को, तो उसे जो है वो इंस्क्राइब करवा देते थे, उस ऑर्डर को जो है वो इंस्क्राइब करवा देते थे, सो डैट की जो प्रजा है, उनकी जो पीपल है, वो उसे देख सके, रीड कर सके एंड ओबे कर सके। ओके, and there are other kinds of inscriptions as well, where men and women recorded what they did. ये तो हुई बात यहाँ पे राजाओं की, किंग्स की बात हुई। दूसरी तरफ आम लोग जो थे वो भी रिकॉर्ड किया करते थे इन सारी चीजों को, जो भी वो अपनी लाइफ में उनके जो मेमोरेबल मोमेंट्स हुआ करते थे उन्हें वो रिकॉर्ड किया करते थे, जो भी उन्होंने यहाँ पे किया हुआ था। सो फॉर एग्जाम्पल जो राजा है वो अपनी विक्ट्रीज के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कि उन्होंने बैटल में विक्ट्रीज पाई हैं, उसे वो संभाल के रखा करते थे। ओके, तो इस तरह से हम जो है हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। दो वेज हैं, एक है यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स, दूसरा हो गया हमारे पास इंस्क्रिप्शंस हो गई, राइट। आई होप आपको जो है इसके बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको पता चल गया होगा। सो दीज आर दी मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट, जो कि सपोज आप बोल सकते हैं कि इसे जो है लीफ के ऊपर या फिर बिर्च के ऊपर जो है इसे लिखा गया है, राइट। ये जो है पेरिशेबल होता है, मीन जो है ये खराब हो जाता है। इस तरह के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते हैं ये पेरिशेबल होते हैं एंड ओवर द टाइम जो है ये खराब हो जाते हैं। एंड दीज आर द इंस्क्रिप्शंस जो कि हार्ड सरफेसेस के ऊपर होती हैं, एंड ये जो है सर्वाइव कर जाती हैं, राइट, काफी लंबे समय तक जो है ये सर्वाइव कर पाती हैं। ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस के बीच में, राइट। सो नाउ सेम चीज आ गई यहाँ पे कि आप जो है हार्ड सरफेसेस के ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे लिखी जाती हैं, उसके ऊपर हार्ड सरफेसेस के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखने के क्या एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे अभी। सो यहाँ पे कई और चीजें थी जो भी यहाँ पे बनाई जाती थी या यूज की जाती थी पास्ट में। तो पास्ट में जो भी चीजें यहाँ पे यूज की जाती थी उनकी स्टडी जो है यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं,
दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स जो है उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो हमारे पास्ट में जो एंशिएंट लोग थे उनके द्वारा जो भी चीजें यहाँ पे की जाती थी या फिर यूज की जाती थी या फिर बनाई जाती थी, उनकी स्टडी जो लोग अभी प्रेजेंट में करते हैं उन्हें जो है आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग्स के रिमेन्स की स्टडी हो गई जो कि स्टोन या फिर ब्रिक से बनी होती है। पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स की स्टडी होगी, एंड वो जो है एक तरह से धरती को खोद के भी एक्सप्लोर करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं। एंड देन उसके बाद में टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स, ये सारी चीजें जो है वो फाइंड करते हैं एंड इनकी जो है वो स्टडी भी करते हैं। इनमें से जो कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टोन से बने होते हैं, कुछ जो है बोन से बने होते हैं, कुछ जो है बेक्ड क्ले से बने होते हैं, या फिर कुछ जो है वो मेटल से भी बने होते हैं। तो आपको जो है ये चीज यहाँ पे माइंड में रखनी है कि जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे हार्ड एंड इम्प्रेसिबल सब्सटेंसेस से बने होते हैं वो जो है यूजुअली सर्वाइव कर पाते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो है वो सर्वाइव कर पाते हैं। ओके, ये मेन एडवांटेज है यहाँ पे हार्ड सरफेसेस के ऊपर लिखने का। आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो बोन्स के लिए भी जो है उसे भी वो फाइंड करते हैं, एनिमल्स की, बर्ड्स की या फिर फिश की। एंड एक तरह से ये चीज फाइंड करने के लिए कि जो एंशिएंट लोग थे वो हो सकता है कि इनको खाते होंगे, मीन जो है पास्ट में लोग क्या खाते थे ये जानने के लिए जो है वो एनिमल्स, बर्ड्स या फिर फिश के जो बोन्स है उसे भी वो स्टडी करते हैं। देन उसके बाद में प्लांट रिमेन्स जो है जो कि एक तरह से काफी रेयरली बचे हुए हैं, राइट, उनकी भी वो स्टडी करते हैं अगर कोई बच जाता है, क्योंकि इतने हजारों साल पुराने जो प्लांट्स है वो नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। अगर जो है कोई रेयर प्लांट जो है वो बच भी गया है तो उसकी स्टडी वो कर लेते हैं। देन उसके बाद में ग्रेन्स हो गए, उसकी वो स्टडी करते हैं। देन वुड के जो पीसेस होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, जो कि इन्हें मिले हैं वो बर्न्ट मिले हैं। ओके, एंड जो सर्वाइव यहाँ पे है वो चार्ड फॉर्म में, मीन जो है वो खराब फॉर्म में है, जो भी ग्रेन्स या फिर वुड के पीसेस इन लोगों को मिले हैं, राइट। सो नाउ अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे देखेंगे, डेट व्हाट डू दी डेट्स मीन, राइट। तो इन डेट्स के ऊपर ही सारी हिस्ट्री जो है वो बेस्ड है। हिस्ट्री को यहाँ पे इन डेट्स के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया गया है। तो वो उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेट्स का क्या मीनिंग है। क्योंकि आप अगर हिस्ट्री को पढ़ोगे तो किसी डेट्स में या फिर किसी सन में यहाँ पे जो है BC लिखा होता है, किसी में जो है AD लिखा होता है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मीन यहाँ पे उस पर्टिकुलर ईयर के लिए BC को यूज किया गया है या फिर AD को यूज किया गया है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपसे कोई भी पर्सन डेट के बारे में पूछे तो आप जो है दिन के बारे में बताओगे, डे, मंथ या फिर ईयर के बारे में बता दोगे कि आज ये वाली डेट है। लाइक यहाँ पे आज है 22 जून 2021। ओके, तो आप जो है ये चीज आप बता दोगे। सो दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो है किस तरह से असाइन की गई है, जीसस क्राइस्ट के समय के, उनके बर्थ के बाद का ये समय जो है वो यहाँ पे गिना जाता है। किस तरह से, सपोज जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, राइट, उसे जो है ईयर 1 गिना जाता है। उसके बाद की जो डेट्स हैं, सपोज आज हम यहाँ पे 2021 में हैं, तो इस ईयर को हम ये बोल सकते हैं कि 2021 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, राइट। तो ये जो है यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बर्थ की बाद की जो भी डेट्स हैं उनके लिए AD वर्ड यूज किया जाता है, एंड इससे पहले की जो भी डेट्स हैं उनके लिए BC वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, दैट इज द बिफोर क्राइस्ट, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। That all the dates before the birth of Christ are counted backwards. इन्हें जो है backward गिना जाता है, okay? And usually have the letters before Christ added on. इसके ऊपर जो है BC लिखा जाता है। Suppose यहाँ पे ये ईयर 1 है, जब जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था उसे ईयर 1 काउंट किया जाता है, एंड उसके बाद की जो डेट्स हैं, राइट, उसे जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिना जाता है, उस जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की जो डेट्स हैं उन्हें जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में गिना जाता है। इस तरह से आप बोल सकते हो, ओके। सो इसके साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम जो है चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, एंड उसमें जो है देखेंगे कि अब जो है हमारी सोसाइटी में जो एंशिएंट सोसाइटी है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट हुई थी, राइट। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।